आज शनिवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित की 5वीं पुण्यतिथि है, जिन्हें आज सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दिल्ली में किए गए उनके अभूतपूर्व कार्यों को लोग याद कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उन्हें याद किया। देवेंद्र यादव श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करते हुए कहते हैं, शीला दीक्षित सबसे लंबी समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने आधुनिक दिल्ली की वह मजबूत नींव रखी जिस पर आज दिल्ली वाले गर्व करते हैं। वहीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर शीला दीक्षित के पोस्टर भी लगाए गए हैं। एक तरफ शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार की लोग सराहना करते हैं, तो दूसरी ओर 10 साल के आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के कार्यकाल को लोग देख रहे हैं, केजरीवाल को लोग देख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पिछले 26 सालों से सत्ता से बाहर है। हालांकि लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन लगता है अभी दिल्ली दूर है। खैर, इस चुनाव में कांग्रेस जरूर शीला दीक्षित के 15 सालों के कार्यकाल में किए गए अभूतपूर्व कार्यों को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में जा सकती है। ऐसे में उन 15 सालों में दिल्ली का कितना विकास किया था, ये हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो का विकास, हरियाली, प्रदूषण पर काफ़ी काम किए गए थे। ऐसे में आगे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित और दिल्ली में 15 सालों के कार्यों पर आगे विस्तार से बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। स्वर्गीय शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री के तौर पर 15 सालों तक दिल्ली में राज किया, फिर वह राज्यपाल भी रही। केंद्र की UPA सरकार ने उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया था, लेकिन PM मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी किस तरह लड़ते हैं, ये लड़ाई रोज सामने आती है, आप लोग देखते हैं। शीला दीक्षित की सरकार में उपराज्यपाल शब्द तक सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आज उपराज्यपाल पद की गरिमा काफी नीचे जा चुकी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल उन्हें काम करने नहीं देते। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी कोई काम ही नहीं करती, भ्रष्टाचारी पार्टी है, वगैरह वगैरह। इसलिए शीला दीक्षित जी की इस 5वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में किए गए उनके अभूतपूर्व कार्यों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। राजधानी दिल्ली की लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को राष्ट्रीय राजधानी की सूरत बदलने का श्रेय जाता है। उन्हें आधुनिक दिल्ली का शिल्पी कहा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में हिस्ट्री में ग्रेजुएट शीला दीक्षित ने जब उत्तर प्रदेश से 1984 में राजनीति में कदम रखा, तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन दिल्ली और दिल्ली वासियों के दिलों पर राज करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 1998 में उस वक्त दिल्ली प्रदेश की कमान सौंप दी, जब राजधानी की दिल्ली की राजनीति में मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और विजय कुमार मल्होत्रा जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दबदबा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को जीत दिलाई, बल्कि लगातार जीत हासिल करते हुए 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहकर दिल्ली को पूरी तरह बदल दिया। दिल्ली में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का श्रेय मेट्रो मैन ई श्रीधरन और
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ अगर किसी और को जाता है तो वह बेशक शीला दीक्षित ही थी। उन्हीं की देन थी कि दिल्ली में मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ। दिल्ली मेट्रो का निर्माण 1998 में शुरू हुआ और दिसंबर 2002 में पहली बार दिल्ली इस आधुनिक ट्रांसपोर्ट की गवाह बनी। शीला दीक्षित द्वारा दूसरे कार्यों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में उन्होंने फ्लाईओवर और सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने राजधानी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। दिल्ली में जगह जगह फ्लाईओवरों का जाल उन्हीं की देन है। उनके कार्यकाल में दिल्ली में करीब 70 फ्लाईओवरों का निर्माण हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में रिंग रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए फ्लाईओवर बनाए गए थे। कहते हैं काम बोलता है। दिल्ली में शीला दीक्षित के कार्यकाल से बेहतर कोई मिसाल नहीं मिल सकती। वहीं सड़क परिवहन क्षेत्र में शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आमूल चूक बदलाव किया। दिल्ली मेट्रो के साथ साथ उन्होंने सड़क परिवहन पर काफ़ी ध्यान दिया। प्रदूषण और अराजकता का पर्याय बन चुकी ब्लू लाइन बसों को उन्होंने दिल्ली की सड़कों से बाहर किया, जो बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेरे में सीएनजी से चलने वाली बसों को शुरुआत किया। आज डीटीसी स्वच्छ ईंधन से चलने वाली दुनिया की सबसे बस सेवाओं में से एक का संचालन करना है। पहली बार उन्होंने दिल्ली में विरोधों के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल के बजाय सीएनजी से चलने वाली बसों को उतारा था। आज मोदी सरकार में G20 कराने के लिए बड़ा श्रेय लिया गया था, लेकिन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कम समय में शीला दीक्षित के द्वारा कराने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली में हरियाली के लिए शीला दीक्षित ने गंभीरता से काम किया था। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए शीला दीक्षित ने न सिर्फ दिल्ली की हरियाली को संरक्षित किया, बल्कि उसका दायरा बढ़ाने के लिए भी काम किया। शीला दीक्षित खुद दिल्ली में हरियाली को अपनी 3 बड़ी उपलब्धियों में शुमार करती थी। इस तरह 15 सालों में शीला दीक्षित ने दिल्ली को सींचा था। वहीं आज दिल्ली की हालत किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। 26 सालों से भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है। जिस दिल्ली की जमीन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस से लड़ने का काम किया, वहां चंद दिनों की पार्टी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी और भाजपा हाथ मलती रह गई। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। अगले साल दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। अभी 6 महीने बचे हुए हैं मात्र। एक तरफ कांग्रेस अपनी गंवाई हुई जमीन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं 26 सालों से सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाना चाह रही है। चुनाव में क्या होता है देखिए, अभी दिल्ली दूर है। एक कहावत कहीं फिर भाजपा पर लागू न हो जाए। बाकी आप लोग पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के कामों और मौजूदा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार की 10 सालों को कैसे देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।